आदमी अपनी उंगलियां औरतों के मुंह में डालता है। अगले दिन कुछ पत्नियां उसे नहलाती हैं, जबकि बड़ी औरतें अपनी बेटियों को नहलाती हैं। चरवाहा सलाह को एक भेड़ की डिलीवरी में मदद करने का जिम्मा देता है। उसे कुछ सलाह भी मिलती है कि क्या करना है, लेकिन वह फिर भी घबरा जाती है। बीच जंगल में वह अकेली है, भेड़ों के झुंड के साथ। गर्भवती भेड़ के इंतजार में वह सो जाती है। जब नींद से उठती है तो देखती है कि भेड़ मरने के कगार पर है और उसका बच्चा पैदा हो चुका है। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी माहवारी शुरू हो गई है। रात को वह एक झोपड़ी में छिपकर देखती है कि खून अब भी बह रहा है या नहीं। खून देखकर वह ऊन से खुद को पोंछती है और झुंझलाकर चीख उठती है। अपनी झोपड़ी में वह तमर से कहती है कि जंगली कुत्ता एक मेमने पर झपट पड़ा, लेकिन उसके मन में बार बार वह दृश्य घूमता है जहां वह खुद उस मेमने को चाकू मारती है। जब बाकी औरतों को पता चलता है कि भेड़ मर गई है तो वे उसे चर्च ले जाती हैं। चरवाहा उसे माफ कर देता है, फिर भी वह अपने अंदर एक अशुद्धता और अपराध बोध महसूस करती है। एक रात जब सब सो रहे होते हैं, वह सुनती है कि एक पुलिस अफसर चरवाहे से कह रहा है कि अब उसे यह जंगल छोड़ना होगा, वरना गिरफ्तार किया जाएगा। अगले दिन चरवाहा सबको बताता है कि अब उन्हें एक और ईडन की तलाश में निकलना होगा। वह जमीन पर गिर पड़ता है और औरतें दौड़कर उसे थामती हैं। वह मुस्कुराता है, हंसता है और औरतें उसे कंधों पर उठाकर चल देती हैं। सब नए सफर को लेकर आशान्वित हैं, लेकिन सलाह अब भी उलझी हुई है। उसकी उलझन और बढ़ जाती है जब चरवाहा उसका गला सहलाता है, वही इशारा जो वह तब करता है जब किसी में दिलचस्पी लेता है। बाद में वह जंगल में उसे अकेला पाता है। वह उदास है, इस घर को छोड़ना उसे भारी लग रहा है। वह उसे ढाढ़स बंधाता है कि उसे अपनी छोटी बहनों के लिए मजबूत बनना होगा। जाने से पहले औरतें एक गीत गाती हैं, जैसे जमीन से विदा ले रही हों। सब अपने कपड़े, सामान और भेड़ों को लेकर पैदल निकल पड़ते हैं। रास्ते में जहाँ भी रुकते हैं वहीं थोड़ा विश्राम और खाना होता है। खाली पड़े घरों के बीच से गुजरते हुए सलाह चुपचाप सबके साथ चलती रहती है। एक बार फिर वे रुकते हैं। आग जल रही है और उसके पीछे एक तंबू है, जहाँ चरवाहा एलोइस के साथ फिर वही हरकत दोहराता है।